सो गाइस फर्स्ट वीडियो में हमने देखा था कि किस तरीके से हम अल्कोहल्स का यूज़ या फिर डेली लाइफ में किस तरीके से हम अल्कोहल फिनॉल ईथर को यूज़ करते हैं, क्या उनकी इंपॉर्टेंस है, क्या उनका क्लासिफिकेशन है और क्लासिफिकेशन का बेसिस क्या है, जिसमें हमने डिस्कस किया था ऑन द बेसिस ऑफ sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम और sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम। sp3 के अंदर हमने डिवाइड किया था, पहला आ गया था हमारे पास अल्काइल अल्कोहल्स, दूसरा आ गया था हमारे पास जिसमें अलाइलिक ग्रुप हमने पढ़ा था दैट इज CH2 डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 और यहाँ पर जुड़ गया था हमारा OH ग्रुप। और इसी में तीसरा हमने पढ़ा था बेंजाइलिक ग्रुप, यानी कि बेंजीन के ऊपर आपके पास कनेक्टेड था कार्बन और उससे कनेक्टेड था हमारा OH ग्रुप। इस तरीके से हमने sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम के बिहाफ पे अल्कोहल फिनॉल्स को डिवाइड किया। sp2 हाइब्रिडाइज के अंदर हमने केवल एक ही कैटेगराइज फॉर्म देखी दैट इज विनाइलिक ग्रुप। विनाइलिक ग्रुप था CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड OH, ये था हमारे पास विनाइल अल्कोहल का ग्रुप। और लास्ट वन हमने इसमें डिस्कस किया था ईथर्स को लेकर के, जो कि सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल दो तरीके के थे, जिनमें R ग्रुप सेम था तो वो सिमेट्रिकल, या फिर अराइल ग्रुप सेम था तो वो सिमेट्रिकल थे। लेकिन अगर यहाँ पर R ग्रुप डिफरेंट हो गए या फिर अराइल ग्रुप डिफरेंट हो गए और एक R कनेक्ट हो गया तो ये अनसिमेट्रिकल कहलाए। सिमेट्रिकल वालों को हमने नाम दिया था वहाँ पर सिंपल का, यानी कि सिंपल ईथर, और जो दूसरे वाले थे जो अनसिमेट्रिकल वाले थे उनको हमने नाम दिया था मिक्स्ड ईथर का। तो इस तरीके से हमने क्लासिफिकेशन डिस्कस किया था। नेक्स्ट आज हम बात करेंगे नोमेनक्लेचर को लेकर के कि किस तरीके से आईपैक नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल फिनॉल ईथर्स लिखा जाता है। तो पहला स्टेप हमारा होगा अल्कोहल्स का नोमेनक्लेचर करने का। तो अगर मैं बात करता हूँ सबसे पहले बेसिक रूल की, इसके लिए हमें अल्काइल हैलाइड और जो अराइल हैलाइड्स थे उसमें भी हमने नोमेनक्लेचर को फॉलो करने के लिए, नोमेनक्लेचर को लिखने के लिए 11th क्लास का बेसिक कॉन्सेप्ट यूज़ किया था। उसी तरीके से यहाँ पर भी हम वही यूज़ करने वाले हैं, क्योंकि जब हम किसी भी कंपाउंड का IUPAC नाम लिखते हैं तो उसके अंदर हमारे पास 3-4 चीज़ें होती हैं। 3-4 चीज़ें मतलब क्या होता है, एक हमारे पास पेरेंट चेन होती है जो हमारा सबसे पहला काम होता है। आफ्टर द फंक्शनल ग्रुप चेक करने के बाद हमें सबसे पहले क्या ढूंढना है कि आपका फंक्शनल ग्रुप क्या है। आप ये पता लगा लो कि वो फंक्शनल ग्रुप कौन सा कंटेन कर रहा है। तो लेकिन अभी हमने स्पेसिफिक कर रखा है, हम बात कर रहे हैं अल्कोहल्स को लेकर के या फिनॉल्स को लेकर के, तो ये चीज़ हमें मालूम है कि यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप OH ही आने वाला है। तो यहाँ मैं बार बार फंक्शनल ग्रुप को लेकर के बात नहीं करूँगा। यानी कि अगर मैं इनको डिवाइड करता हूँ इन दी नेम ऑफ दी पार्ट्स ऑफ द IUPAC, तो बेसिकली वहाँ पर चार चीज़ें होती हैं। एक होता है प्रीफिक्स, एक होता है वर्ड रूट, देन आता है प्राइमरी सफिक्स, देन आता है सेकेंडरी सफिक्स। ये चार चीज़ें मिलकर के हमें एक IUPAC नेम को बनाती हैं। प्रीफिक्स की अगर मैं बात करता हूँ तो ये वो नाम है, ये वो सब्स्टिट्यूएंट पार्ट है जिसकी लोकेशन हमेशा सबसे पहले लिखी जाती है, जो मेन चेन ऑफ कार्बन में या पेरेंट चेन ऑफ कार्बन में कंसिडर नहीं होती। वर्ड रूट वो होता है जिसमें हम लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम को ढूंढते हैं या फिर मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम को कंटेन करते हैं एक लॉन्ग चेन में विदाउट एनी डिस्टर्बेंस। प्राइमरी सफिक्स कौन से होते हैं, जो सिंगल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्डेड होते हैं उनको हम प्राइमरी सफिक्स बोलते हैं। या तो सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड है तो वो प्राइमरी सफिक्स के लिए एन का यूज़ किया जा रहा है, या फिर ट्रिपल बॉन्डेड कंपाउंड है तो वो आइन का यूज़ किया जा रहा है, इसका मतलब वो भी प्राइमरी सफिक्स रहने वाला है। सेकेंडरी सफिक्स की अगर मैं बात करता हूँ तो वो बेसिकली फंक्शनल ग्रुप को हम बोलते हैं कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप वहाँ पर प्रेजेंट है, दैट इज़ द सेकेंडरी सफिक्स, जो सबसे पीछे लिखा जाता है IUPAC नेम में। तो एक बेसिक एग्जाम्पल हमने यहाँ पर ले लिया, जो स्ट्रक्चर हमें दिखाई दे रही है, ये स्ट्रक्चर बेसिकली कुछ ये है कि CH3 कार्बन, यहाँ पर CH3, देन अगेन यहाँ CH3, यहाँ पर OH। इस तरीके से ये हमारे पास पूरा अल्कोहल है। इस अल्कोहल में हमारा सबसे पहला काम होता है फर्स्ट रूल को फॉलो करना कि लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम को आप ढूंढिए, यानी पेरेंट चेन ऑफ कार्बन को आप ढूंढिए। तो लॉन्गेस्ट चेन को अगर मैं देखता हूँ तो जाहिर सी चीज़ है कि मुझे लॉन्गेस्ट चेन ये दिखाई दे रही है जिसमें 3 कार्बन कनेक्टेड हैं इस तरीके के साथ। ये हमारे पास 3 कार्बन की एक लॉन्गेस्ट चेन कंसिडर हो चुकी है। अब हमें बात करनी है नंबरिंग करने की। अच्छा, ये जो लॉन्ग चेन के अलावा जो बाकी की चीज़ें बची हुई हैं उनका नाम क्या है, इसका नाम हो गया फंक्शनल ग्रुप और इसका नाम हो गया साइड चेन। इसको हम क्या बोलने वाले हैं, साइड चेन। ये हमारी साइड चेन की तरह काम करती है, जो क्योंकि लॉन्ग चेन में या फिर मेन चेन में कंसिडर नहीं हुई है। अब मैं बात करूँ नंबरिंग करने की, तो नंबरिंग हमेशा वहाँ से की जाती है जहाँ से फंक्शनल ग्रुप सबसे पास पड़े। तो मेन चेन के अंदर नंबरिंग में कहीं से भी देखूँ OH ग्रुप दूसरे ही नंबर पे आ रहा है, देखो 1 2 देन 3, या फिर नीचे से नंबरिंग करता हूँ तो 1 2 और देन 3, हमेशा दूसरे नंबर पर ही OH ग्रुप हमें देखने के लिए मिल रहा है। तो इस केस में हम नंबरिंग किधर से भी कर सकते हैं। अगर फंक्शनल ग्रुप के अलावा मैं देखूँ साइड चेन को, तो हम नंबरिंग फंक्शनल ग्रुप के बाद ये देखते हैं कि साइड चेन कौन सी और किधर से पास पड़ रही है, तब हम उसकी नंबरिंग देते हैं। तो अब इस स्ट्रक्चर के अंदर हमने नंबरिंग दे दी 1 2 एंड 3 की। अब लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन एटम के अंदर टोटल 3 कार्बन एटम कनेक्टेड है और 3 कार्बन एटम कनेक्टेड होने पर नाम आता है,
तो बेसिकली ये OH ग्रुप जो है ये हमारा हो जाता है फंक्शनल ग्रुप, और जो कार्बन चेन साइड चेन में मेन चेन में कंसीडर नहीं होता उसको हम बोलते हैं साइड चेन। इतना होने के बाद यहाँ पर अब हमें देखने के लिए ये आता है कि पेरेंट चेन ऑफ कार्बन एटम में टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं। हमें देखना है टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम। तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम यहाँ पर आए 1 2 3, तो 3 कार्बन पर हम यूज़ करते हैं प्रोप का। प्रोप के अलावा हमें साथ के साथ ये चेक करना है कि प्राइमरी सफिक्स क्या है। प्राइमरी सफिक्स का मतलब क्या था कि ये सारे कार्बन एटम लॉन्ग चेन में जितने भी हैं वो कैसे बॉन्ड के साथ कनेक्टेड हैं, कि सारे सिंगल बॉन्डेड हैं या वहाँ पर एटलीस्ट 1 डबल बॉन्ड है या एटलीस्ट 1 ट्रिपल बॉन्ड है। तो इस स्ट्रक्चर में जैसा हम देख पा रहे हैं तीनों ही कार्बन्स के बीच में सिंगल बॉन्ड है। तो यहाँ पर जो प्राइमरी सफिक्स आएगा वो क्या आएगा, प्रोप के तुरंत बाद एन। प्रोप के तुरंत बाद क्या आ जाएगा, एन। तो हमारे 2 काम पूरे हो गए, एक तो वर्ड रूट कंप्लीट हो गया प्रोप, एक प्राइमरी सफिक्स कंप्लीट हो गया एन। सेकेंडरी सफिक्स आप लोग देखेंगे, सेकेंडरी सफिक्स कौन है, जो हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप है, दैट इज नोन एज द सेकेंडरी सफिक्स। तो इसके पीछे जुड़ जाएगा ओल। हमें ये याद रखना है कि OH ग्रुप को IUPAC नेम के अंदर, यानी इसका जो सफिक्स होता है सेकेंडरी सफिक्स की तरह जब हम फंक्शनल ग्रुप को याद करते हैं तो उसके लिए इसका नाम आता है ओल। अब हमारा काम है प्रीफिक्स को लिखना। प्रीफिक्स मतलब साइड चेन को लिखना। तो जो बेसिकली बाहर की तरफ साइड चेन आ रही है CH3 ग्रुप, उसका नाम है मिथाइल। इसको हम क्या बोलने वाले हैं, मिथाइल ग्रुप, क्योंकि ये CH3 है। अब इस सारी चीज़ों को हमें इस रूल के अकॉर्डिंग फिक्स करना है। तो अगर मैं देखूं तो मिथाइल की पोजीशन क्या है, क्योंकि हमें साथ के साथ क्या बतानी है, इसकी लोकेशन भी बतानी है। लोकेशन कौन से नंबर पे है, दूसरे नंबर पे। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, बेसिकली 2 मिथाइल। लोकेशन हमने बता दी साइड चेन की। दूसरी चीज़ अब हमें बतानी है वर्ड रूट। वर्ड रूट क्या आया हमारे पास, प्रोप, तो हमने प्रोप लगा दिया। थर्ड वन क्या आया, प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स हो गया एन। अब आपको ध्यान रखना है कि जब आप प्राइमरी सफिक्स के साथ फंक्शनल ग्रुप का नाम ऐड करते हैं तो ये ई हट जाता है, खाली AN रह जाता है। तो हमारे पास क्या बन गया, प्रोपेन में PROPAN। अगेन अब हमें जब सेकेंडरी सफिक्स बताना है तो उसकी लोकेशन भी बतानी है। तो ये लोकेशन थी दूसरे कार्बन पे, तो प्रोपेन 2 ओल, तो नाम आ गया 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ओल। या फिर हम इसको सीधा सीधा ऐसे भी लिख सकते हैं 2 मिथाइल। इसको लिखने का दूसरा तरीका है 2 मिथाइल, हाइफन लगाएंगे, यहाँ कोमा लगाएंगे, 2 प्रोपेनोल, फिर से यहाँ पे हाइफन लगाएंगे, यहाँ जाएगा प्रोपेनोल। इस तरीके से भी हम इसका नाम लिख सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप जो पोजीशन है उसको ओल के पास ही लगाएं, लेकिन हाँ अगर मोर देन 1 टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स इन दी 1 फॉर्मूला या 1 कंपाउंड प्रेजेंट होंगे तो हमें उसकी लोकेशन हर फंक्शनल ग्रुप के पास ही बतानी पड़ेगी। हम कंबाइन नाम के आगे उसकी लोकेशन नहीं बता सकते। नेक्स्ट बात करते हैं दोबारा कुछ कॉमन कंपाउंड्स की, कुछ उनके नाम की। तो यहाँ पर NCERT से एक टेबल ली गई है जिसके अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स को एक्सप्लेन किया गया है। सबसे पहले कंपाउंड की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर कंपाउंड है CH3OH। CH3OH का जो कॉमन नेम है दैट इज नोन एज मिथाइल अल्कोहल, क्योंकि अल्काइल अल्कोहल इनका कॉमन नेम होता है। तो अल्काइल ग्रुप हो गया CH3 यानी मिथाइल, तो कॉमन नेम आ गया हमारे पास मिथाइल अल्कोहल। अगर मैं इसका IUPAC नोमेनक्लेचर करता हूँ तो IUPAC नोमेनक्लेचर में कार्बन एक ही है, हाइड्रोजन 3 है, OH 1 है। तो बेसिकली एक ही कार्बन पर क्या आने वाला है, मैथ आने वाला है। मैथ के साथ सारे हम जो प्राइमरी सफिक्स है उसको हम देखने वाले हैं, कितना है, सिंगल बॉन्ड है। तो मीथेन हो गया, मीथेन के साथ सेकेंडरी सफिक्स कौन जुड़ा हुआ है, ओल जुड़ा हुआ है, तो ये हो गया मीथेनॉल। या फिर हम इसको लिख सकते हैं 1 मीथेनॉल, या फिर हम लिख सकते हैं मीथेन 1 ओल। किसी भी तरीके से इसका IUPAC नेम लिखा जा सकता है। सेकेंड वन इज इथाइल अल्कोहल, कॉमन नेम इसका क्या है, इथाइल अल्कोहल। और IUPAC नेम की बात करते हैं तो इथेन 1 ओल, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, अदरवाइज खाली इथेनॉल भी हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट आ गया हमारे पास प्रोपेनॉल या फिर प्रोपाइल अल्कोहल। अगर हम देखें तो इसका नाम क्या आ गया, देखो कार्बन की स्ट्रेट चेन जा रही है, कार्बन की सीधी चेन जब बनती है तो उसको हम N बोलते हैं। N का मतलब है नॉर्मल, तो ये हो गया नॉर्मल प्रोपेन या फिर प्रोपाइल, नॉर्मल प्रोपाइल अल्कोहल, ये हो गया इसका कॉमन नेम। अल्कोहल प्रोपाइल नॉर्मल, तो ये क्या हो गया इसका कॉमन नेम। लेकिन अगर मैं IUPAC नेम लिखता हूँ तो ये क्या कहलाएगा, प्रोपेन 1 ओल, क्योंकि फर्स्ट कार्बन के साथ ही OH ग्रुप कनेक्टेड है। इस पे आ जाते हैं। अब देखो यहाँ पर ये है तो प्रोपेनॉल ही है, तो ये फंक्शनल ग्रुप, ये जो कंपाउंड है प्रोपेनॉल को ही डिफाइन करता है, लेकिन इसकी पोजीशन बदल गई है। यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन सेकंड ग्रुप पे है, सेकंड कार्बन पे, तो इस बार इसका IUPAC नाम तो होगा प्रोपेन 2 ओल। IUPAC नेम तो सिंपल हो गया कि प्रोपेन 2 ओल, लेकिन इसका जो नॉर्मल नेम होगा, इस पोजीशन को जब T बनता है, जब फंक्शनल ग्रुप T की पोजीशन पर लोकेट हो तो उसको हम बोलते हैं आइसो। जैसे स्ट्रेट चेन में नॉर्मल था, T पोजीशन पर इस ग्रुप को हम बोलेंगे आइसो। तो बेसिकली कौन सा ग्रुप हो गया, आइसो प्रोपाइल अल्कोहल, इसका कॉमन नेम हो जाएगा आइसो प्रोपाइल अल्कोहल। सिमिलरली अगर मान लीजिए 4 कार्बन है और वो OH को कंटेन कर रहे हैं तो उसका नाम हो जाएगा ब्यूटाइल अल्कोहल, तो उसका नाम हो जाएगा ब्यूटाइल अल्कोहल।
या फिर इसको हम बोलेंगे ब्यूटेन 1 ओल, इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटेन 1 ओल। सिमिलरली अगर मैं इस OH को हटा करके T पोजीशन पे लगाऊं, 4 कार्बन मैंने कनेक्ट किए और T पोजीशन पर मैंने एक OH लगा दिया, तो इसको हम क्या बोलने वाले हैं, इसको हम बोलने वाले हैं सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल। अब इसको सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल हमने क्यों बोला, देखो ध्यान से देखने वाली चीज़ क्या है, इसमें OH पोजीशन 4 कार्बन है, OH पोजीशन जो है वो बेसिकली दूसरे कार्बन के ऊपर है, तो इस केस में इसको हम सेकेंडरी बोलेंगे। लेकिन अगर कार्बन के साथ सेकेंडरी पोजीशन पर ही क्या आ जाए, कार्बन आ जाए, तो उसको हम आइसो ग्रुप में कंसीडर करेंगे। अब एक कन्फ्यूजन यहाँ क्रिएट हो जाता है कि इसको तो हमने आइसो का नाम दिया और इस वाली पोजीशन को सेम यहाँ पे ये वाली को, इसको हम सेकेंडरी का नाम दे रहे हैं। तो ये चीज़ का ध्यान रखना कि इस वाली पोजीशन में चाहे मैं OH को लगाऊं चाहे मैं CH को लगाऊं, कार्बन हमेशा कौन सी पोजीशन पर ही काउंट किया जा रहा है, OH हमेशा कौन सी पोजीशन पर ही काउंट किया जा रहा है, फर्स्ट पोजीशन पर ही काउंट किया जा रहा है। याद क्या रखना है कि ऐसी पोजीशन में 3 कार्बन के लिए जब OH ग्रुप T पोजीशन पर जाएगा तो 3 कार्बन के लिए वो आइसो कहलाएगा, और जब 4 कार्बन का कोई ग्रुप आ जाएगा और उसमें OH अगर सेकंड पोजीशन पर जा रहा है तो उसको हम सेकेंडरी का नाम देंगे, और अगर कार्बन सेकंड पोजीशन पर जा रहा है तो उसको हम आइसो का नाम देंगे। बस ये 3 कार्बन और 4 कार्बन की एक कन्फ्यूज़न क्रिएट कराने की चीज़ है कि 3 कार्बन में OH T पोजीशन पर है तो हमेशा वो रहेगा आइसो, 4 कार्बन में अगर OH सेकंड पोजीशन पर है तो वो रहेगा सेकेंडरी, और अगर कार्बन है सेकेंडरी पोजीशन पर या सेकंड कार्बन की पोजीशन पर वो रहेगा आइसो। सिमिलरली अगर 4 कार्बन को हम कनेक्ट करते हैं कुछ इस तरीके से, एक कार्बन यहाँ आ गया, यहाँ आ गया, यहाँ आ गया, और इसके साथ ये मैंने कनेक्ट कर दिया OH, तो ये 4 कार्बन एक प्लस का साइन बनाते हुए क्या हो रहे हैं, कनेक्टेड हो रहे हैं एक दूसरे के साथ। तो इस केस में हम इसको बोलते हैं टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल, तो इसका नाम लिखा जाएगा TER और ब्यूटाइल अल्कोहल। अगर मैं इसके IUPAC नेम की बात करूं तो लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम ये रही, अभी हम इसका नाम लिख करके आए हैं, तो ये दूसरी पोजीशन पे कनेक्टेड है, मिथाइल ग्रुप भी दूसरी पोजीशन पे है, तो 2 मिथाइल और प्रोपेन, और ये क्या बन गया 2 ओल, तो 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ओल इसका IUPAC नेम हो जाएगा। सिमिलरली अगले की अगर मैं बात करता हूँ, अगले का IUPAC नेम कैसे लिखा जा सकता है, देखो कि ये हमारे पास पूरा फंक्शनल ग्रुप है। अब जब हमारे पास ऐसा कंपाउंड आ जाए जिसमें फंक्शनल ग्रुप के साथ साथ साइड चेन बहुत सारी प्रेजेंट हो या बड़ा कंपाउंड हो, अब देखो मैं क्या कर सकता हूँ, कार्बन की एक लॉन्ग चेन मैंने ये निकाल ली, इस कार्बन की लॉन्ग चेन में ये OH जो है वो कौन सी पोजीशन पर आ रहा है, दूसरी पोजीशन पर आ रहा है, तो इस केस में ये वाला CH3 एज अ साइड चेन काम करेगा, क्योंकि मुझे नंबरिंग वहाँ से करनी है जहाँ से फंक्शनल ग्रुप पास पड़े। तो पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, पांचवा कार्बन, 5 कार्बन है, तो इसका कॉमन नेम तो हम इसलिए नहीं लिख सकते क्योंकि साइड चेन में कार्बन आ रहा है। अगर साइड चेन में कार्बन नहीं आता तो हम इसका नाम लिख सकते थे बहुत आराम से, ना तो ये आइसो ग्रुप में कंसिडर हो रहा, ना ये नियो ग्रुप में कंसिडर हो रहा, ना ये नॉर्मल ग्रुप में कंसिडर हो रहा, इसलिए इसका नाम हम कॉमन नेम नहीं लिख सकते, इसका केवल IUPAC नाम लिखा जा सकता है। तो 5 कार्बन के लिए क्या आ गया, पेंट, सारे सिंगल बॉन्डेड हैं तो पेंटेन, दूसरी पोजीशन पर ओल आ रहा है तो पेंटेन 2 ओल हो गया, और चौथी पोजीशन पर मिथाइल ग्रुप है तो 4 मिथाइल पेंटेन 2 ओल, ये इसका क्या बन गया, IUPAC नेम बन गया। अगर मैं बात करूं नेक्स्ट कंपाउंड की, तो नेक्स्ट कंपाउंड कुछ ऐसा है CH2OH देन CH2OH। अब इसका हम कॉमन नेम भी लिख सकते हैं और IUPAC नेम भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये CH2 अगर डबल बॉन्डेड होता तो हम इसको बोलते इथीन, इसको हम बोलते इथीन। लेकिन अब ये कैसा हो गया, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और एक वैलेंसी यहाँ एक वैलेंसी यहाँ, तो ये क्या बन गया, इथाइलिन, इसका नाम हो गया इथाइलिन। ये सब चीज़ें हमने अल्काइल हैलाइड में पढ़ी हैं। तो इथाइलिन ग्रुप के साथ पहले कार्बन और दूसरे कार्बन पर ग्रुप जुड़ा हुआ है OH, तो इसको हम बोलते हैं इथाइलिन 1,2 डाइओल। अब देखो सेम फंक्शनल ग्रुप 2 बार कनेक्टेड है एक ही फॉर्मूले के अंदर, एक ही कंपाउंड के अंदर, तो पहले तो हम उसके नंबर बताएंगे, पहला कार्बन दूसरा कार्बन, तो पहले कार्बन पर भी है दूसरे कार्बन पर भी है। अब वो जितनी बार आ रहा है उसके लिए हम एक सफिक्स यूज़ करते हैं, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा। तो ये 2 बार आ रहा है तो इसके पीछे हम लगाएंगे डाई, तो ये बन गया 1,2, यहाँ पर नाम क्या है, इथाइलिन, तो इथेन 1,2 डाइओल, इसका नाम क्या हो गया, इथेन, क्योंकि IUPAC में एल्केन लिखा जाता है, तो इथेन 1,2 डाइओल, ये इसका IUPAC नेम हो गया। नेक्स्ट वन सिमिलर अगर मैं यहाँ देखूँ तो ये कंपाउंड के अंदर टोटल कितने कार्बन दिखाई दे रहे हैं, 4 कार्बन हमें दिखाई दे रहे हैं। 4 कार्बन होंगे तो क्या आएगा, ब्यूट आएगा, सिंगल बॉन्डेड है तो क्या आएगा, एन आएगा। तो 1 2 3 4 इस तरीके से हमने इसकी नंबरिंग कर ली, क्योंकि नंबरिंग उधर से करनी है जहाँ से फंक्शनल ग्रुप पहले पड़े। तो पहले कार्बन पर है 1, फिर 3, और फिर ये 2 बार आ रहा है तो इसलिए क्या लगाएंगे, डाइओल, तो ब्यूटेन 1,3
डाइओल। इसका भी हम कॉमन नेम नहीं लिख सकते, क्योंकि अगर मैं इसका कॉमन नेम लिखने जाऊँगा तो CH3 एज अ साइड चेन काम करेगी। नेक्स्ट वन इसमें आ जाता है 3 कार्बन कनेक्टेड हैं, तीनों कार्बन पर OH कनेक्ट है। एक OH ये आ गया, एक OH ये आ गया, एक OH ये आ गया, तो इसका नाम हो गया प्रोपेन 1,2,3 ट्राईओल। इसका नाम क्या देगा? प्रोपेन 1,2,3 ट्राईओल। और इस फंक्शनल ग्रुप के साथ जब कंपाउंड हमारे सामने होता है तो इसको हम बोलते हैं ग्लिसरॉल या फिर ग्लिसरीन, जिसका हम यूज़ करते हैं अपनी डेली लाइफ में एज अ बॉडी लोशन या फिर ऐसी स्किन पर रब करने के लिए जहाँ पर स्किन बहुत ज़्यादा रफ हो जाती है। नेक्स्ट आ जाता है जो नोमेनक्लेचर है फिनॉल्स का, कि फिनॉल को किस तरीके से हम नोमेनक्लेट कर सकते हैं। तो नोमेनक्लेचर करने के लिए फिनॉल में बहुत सिंपल चीज़ है, जैसा अभी हमने अल्कोहल्स में देखा। फिनॉल की रिंग है आपके पास, उसके साथ OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो ये तो नॉर्मल फिनॉल कहलाएगा। लेकिन अगर इस फिनॉल ग्रुप के ऊपर एक कार्बन एक्स्ट्रा हो गया, यानी एक मिथाइल ग्रुप एक्स्ट्रा हो गया, तो उसको हम क्या बोलने वाले हैं? पोजीशन चेक करेंगे यहाँ से हमेशा, तो ये पहला कार्बन रहने वाला है, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप जहाँ से जुड़ा हुआ है वो ही कार्बन फर्स्ट रहेगा। ये कौन सा कार्बन हो गया? दूसरा, फिर ये तीसरा, फिर ये चौथा, फिर ये पांचवा और ये छठा। तो दूसरे कार्बन पर जुड़ रहा था मिथाइल, तो इसका नाम हो गया 2-मिथाइल फिनॉल। इसका नाम क्या बन गया? 2-मिथाइल फिनॉल, IUPAC नेम हो गया। सिमिलरली यहाँ से अगर मैं काउंट करता हूँ तो 1 2 3, यहाँ पर ये जुड़ा हुआ है 3 तीसरी पोजीशन पर, तो 3-मिथाइल फिनॉल। ऐसे ही यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो 1 2 3 4, तो ये कौन सी पोजीशन पर जुड़ गया? चौथी पोजीशन पर, तो ये बन गया 4-मिथाइल फिनॉल। अब अगर एक ही फिनॉल में, यानी कि एक ही बेंजीन के ऊपर 2 अल्कोहलिक ग्रुप जुड़े हुए हों, तो वो कहलाते हैं डाईहाइड्रोक्सी डेरिवेटिव। और डाईहाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स में नाम आता है डाईओल का। अब डाईओल को कैसे लिखूंगा मैं? जैसे, तो नाम आता है डाईओल का। अब डाईओल को मैं कैसे लिखूंगा? जैसे कि मैंने बेंजीन रिंग के ऊपर OH और OH जोड़ रखा है, तो आप कोई से भी कार्बन को फर्स्ट कंसीडर कर सकते हैं। अब मान लो मैंने इसको फर्स्ट कंसीडर किया, तो ये सेकंड हो गया। टोटल नाम क्या है? बेंजीन का है, लेकिन पहली और दूसरी पोजीशन पर कौन है? OH है, तो बेंजीन 1,2 डाइओल। सिमिलरली अगर यहाँ से मैं काउंट करता हूँ तो 1 2 3, तो 1 और 3 पर आ रहा है OH ग्रुप और बेंजीन रिंग है, तो बेंजीन 1,3 डाइओल। सिमिलरली यहाँ पर क्या आ जाएगा? बेंजीन 1,4 डाइओल। तो ये तब हो गया जब हमारे पास डाईहाइड्रोक्सी डेरिवेटिव होता है। नेक्स्ट आ जाता है नोमेनक्लेचर ऑफ ईथर। तो ईथर का नोमेनक्लेचर बहुत आसान है। इसके लिए हमें क्या चेक करना है? हमारे पास जो रिंग होती है, जो चेन होती है, वो कुछ इस टाइप की है, ROR। इनमें से पहला वाला जो होता है वो होता है एल्कोक्सी, और दूसरा वाला जो होता है वो होता है एल्केन। अब पहला और दूसरा हम किसको कंसीडर करते हैं? पहला यानी एल्कोक्सी हम उसको कंसीडर करते हैं जिधर की तरफ कार्बन के नंबर कम होते हैं, चाहे वो राइट साइड में हो चाहे वो लेफ्ट साइड में हो। और एल्केन को हम हमेशा उसे कंसीडर करते हैं जिसमें एल्काइल ग्रुप का नंबर बड़ा हो। यानी अगर मैं एक बेसिक एग्जांपल लेता हूँ CH3CH2O CH2CH2 CH3 का, तो यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन एटम है 2, यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन एटम है 3। तो जिधर नंबर ऑफ कार्बन एटम कम है उसको हम एल्कोक्सी बोलते हैं, और जिधर नंबर ऑफ कार्बन एटम ज़्यादा है उसको हम एल्केन बोलते हैं। तो इधर कितने एल्क हैं? इधर 2 एल्क हैं। 2 एल्क का मतलब हो गया एथ, तो एथ के आगे क्या जोड़ना है मेरे को? ऑक्सी, तो इसका नाम हो गया इथॉक्सी। और यहाँ पर क्या आ रहा है? एल्केन, तो एल्क क्या है? प्रोप, तो प्रोपेन। अब क्योंकि पहले ही कार्बन पे O ग्रुप जुड़ा हुआ है दोनों साइड से, इधर भी और इधर भी, तो इसका नाम हो गया 1-इथॉक्सी प्रोपेन। इस तरीके से हम ईथर का क्लासिफिकेशन नोमेनक्लेचर करते हैं। अगर मैं कुछ और कॉमन ईथर्स के नाम देखूं तो वो किस, अब कुछ कॉमन केसेस यहाँ पर ऐसे भी आ जाते हैं कि अगर दोनों ही तरफ कार्बन के नंबर सेम हो, तो उसको हम कॉमन नेम में या फिर जो इनका नॉर्मल नेम होता है उसको तो हम बोलते हैं डाई एल्काइल ईथर। अगर हमारे पास सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम कनेक्टेड होते हैं तो उनका कॉमन नेम होता है डाई एल्काइल ईथर। यानी सबसे पहले एग्जांपल की जब मैंने बात करी तो यहाँ पर दोनों तरफ सेम कार्बन कनेक्टेड है, CH3OCH3, तो इसका नाम हो गया डाई मिथाइल ईथर। एल्काइल की जगह आ जाएगा मिथाइल। दूसरे की मैं बात करूँ कॉमन नेम की, तो इसका नाम हो जाएगा डाई इथाइल ईथर। अगर मैं बात करता हूँ दोनों तरफ बेंजीन रिंग कनेक्टेड हो, दोनों ही तरफ यहाँ पर मैंने क्या कनेक्ट कर दिया? बेंजीन की रिंग कनेक्ट कर दी, तो ये बन जाएगा डाई फिनाइल ईथर। तो जब सेम फंक्शनल ग्रुप होगा तो कॉमन नेम क्या आने वाला है हमारे पास? डाई एल्काइल ईथर या फिर डाई फिनाइल ईथर। लेकिन IUPAC नेम में क्या होगा? IUPAC नेम में अब आप इधर वाले को चाहे एल्कोक्सी बोलो चाहे इधर वाले को एल्कोक्सी बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता, फॉलो हमें एल्कोक्सी एल्केन को ही करना है। तो नाम हो जाएगा मिथॉक्सी मीथेन, या फिर इधर से बोल लो मिथॉक्सी मीथेन। ऐसे ही सेकंड में इथॉक्सी इथेन, या फिर इधर से बोल लो इथॉक्सी इथेन। थर्ड वाले में देखो कम कार्बन को हम मिथॉक्सी बोलते हैं, मतलब एल्कोक्सी बोलते हैं, तो ये हो गया मिथॉक्सी। ज़्यादा कार्बन वाले को हम एल्केन बोलते हैं, तो ये बन गया प्रोपेन। सेकंड वन देखो यहाँ पे क्या है हमारे पास?
1 कार्बन है तो ये हो गया मिथॉक्सी, और इधर 6 कार्बन है तो ये क्या बन गया, हेक्सोक्सी। तो इसको हम बेसिकली मिथॉक्सी बेंजीन बोलेंगे। हेक्सोक्सी एल्केन हेक्सेन ना लिख करके इसको हम बेंजीन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि 6 कार्बन के साथ 6 ही हाइड्रोजन कनेक्टेड है। यहाँ पर ये चीज़ ध्यान देना कि 6 के साथ 5 हैं तो ये फिनाइल ग्रुप होता है। यहाँ पर 6 के साथ अगर 14 होते, 13 होते, 6 कार्बन और 13 हाइड्रोजन, तो ये हेक्सेन कहलाता। लेकिन यहाँ पर 6 कार्बन के साथ 5 हाइड्रोजन है, यानी कि एक बेंजीन रिंग है। तो ये बेंजीन रिंग को कनेक्ट हुआ, ये O कनेक्ट हुआ, ये CH3 कनेक्ट हुआ, तो ये हो गया मिथॉक्सी और ये क्या बन गया, बेंजीन। नेक्स्ट इसी तरीके से ये हो गया इथॉक्सी बेंजीन। नेक्स्ट इसी तरीके से अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो देखो यहाँ पर कैसे कनेक्टेड है, एक बेंजीन की रिंग है, यहाँ कार्बन है, सॉरी ऑक्सीजन है। इस ऑक्सीजन के साथ पहले CH2 ग्रुप जुड़े हुए हैं 6, फिर उसके साथ एक जुड़ा हुआ है CH3 ग्रुप। तो इसमें क्या नाम आने वाला है, टोटल कार्बन काउंट करो, इधर कितने कार्बन हो गए 7, इधर कितने कार्बन रह गए 6, तो इस बार ऑक्सी में काउंट होगा फिनॉक्सी। तो इसको हम क्या बोलेंगे, फिनॉक्सी या बेंजोक्सी, दोनों में से कैसे भी बोल सकते हैं, या तो आप फिनॉक्सी बोलोगे या बेंजोक्सी बोलोगे। और इधर की तरफ 7 कार्बन है तो ये क्या बन गया, हेप्टेन। तो फिनॉक्सी हेप्टेन या बेंजोक्सी हेप्टेन। सिमिलरली यहाँ आ जाते हैं तो इधर कितने कार्बन है 3, पूरा का पूरा ग्रुप चेक करना है क्योंकि हमें टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम चेक करना है। और इधर कितने कार्बन है 1, तो नाम हो गया मिथॉक्सी प्रोपेन। अब नाम जब हम देते हैं तो बेसिकली हमें देखना होता है कि नाम के आगे जो उसकी लोकेशन है वो किस तरीके से काउंट होने वाली है। तो जो प्रोपेन वाला ग्रुप है, उस प्रोपेन वाले ग्रुप में अगर मैं जाऊं तो यहाँ से इस तरीके से काउंट करते हुए जा सकता हूँ या इस तरीके से काउंट करते हुए आ सकता हूँ। तो दूसरे कार्बन पर कनेक्टेड है O ग्रुप, तो इसलिए नाम आ गया 2 मिथॉक्सी प्रोपेन। इस तरीके से ये चीज़ें होंगी। नेक्स्ट वन आ जाता है हमारे पास ये वाला, जिसमें हमारे पास इधर देखो ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम कनेक्टेड है। कितने हैं टोटल, 1 2 3 4 5, टोटल हो गए 5। और इधर की तरफ कितने हैं 6। अब जब हम ऐसी पोजीशन पे आते हैं तो हम इस वाले पूरे फंक्शनल ग्रुप में CH3 को एज ए साइड चेन ही काउंट करेंगे। पूरी लॉन्गेस्ट चेन ये हो गई हमारे पास। नॉर्मल IUPAC के रूल को अब हम फॉलो करने वाले हैं। तो बेसिकली क्या होने वाला है, देखो ध्यान से कि ये हमारा साइड चेन है जो कि मिथाइल ग्रुप कहलाया। 4 कार्बन की लॉन्ग चेन हो गई जो कि क्या कहलाई, ब्यूट कहलाई। और 6 कार्बन की एक चेन और हो गई जो क्या कहलाई, बेंजीन के लिए 6 कार्बन की फिनाइल कहलाई। लेकिन 4 कार्बन वाली को हम बोलते हैं ऑक्सी क्योंकि कम नंबर ऑफ कार्बन एटम है। तो 2 मिथाइल ये हो गया ब्यूटोक्सी और ये हो गया हमारे पास बेंजीन। तो 2 मिथाइल ब्यूटोक्सी बेंजीन, इस तरीके से इसका IUPAC नेम लिखा जाएगा। अगर मैं साइक्लिक कंपाउंड की बात करूं, ये तो हो गए हमारे पास स्ट्रेट चेन वाले। साइक्लिक कंपाउंड की अगर मैं बात करता हूं तो ये मेरे पास एक साइक्लिक कंपाउंड है जिसमें एक कार्बन पे OC2H6H5 जुड़ा हुआ है, एक CH3 जुड़ा हुआ है, दूसरे भी CH3 जुड़ा हुआ है। तो नंबरिंग मुझे कहाँ से करनी है, नंबरिंग का ध्यान देना। नंबरिंग उस कार्बन से दूंगा जिससे O जुड़ा हुआ है। तो पहला कार्बन हो गया, ये दूसरा कार्बन हो गया, दूसरे कार्बन पर 2 बार मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है तो मैं बोलूँगा 2, यानी कि दूसरे ग्रुप पे ये हमारे पास क्या जुड़ा हुआ है, 2 बार मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है तो डाई मिथाइल हो गया। इसको हम क्या बोलने वाले हैं, डाई मिथाइल बोलने वाले हैं। और ये वाला जो ग्रुप है वो क्या कहलाएगा, 2 कार्बन का ग्रुप कहलाएगा। अच्छा, अब पूरा का पूरे स्ट्रक्चर को अगर मैं काउंट करूँ तो इधर 2 कार्बन है, इधर की तरफ टोटल 6 कार्बन है। तो ये वाला जो कम कार्बन वाला ग्रुप है इसको मैं इथॉक्सी बोलने वाला हूँ। तो ये ग्रुप क्या कहलाया, इथॉक्सी। कम कार्बन को हमेशा ऑक्सी कंसीडर करना है। और दूसरा जो फंक्शनल ग्रुप बचा हुआ है वो हमारे पास, उसमें हम IUPAC नेम नोमेनक्लेचर को फॉलो करेंगे। तो अगर मैं इस वाले ग्रुप को लिखूँ डाई मिथाइल तो ये हो गया 1,1 डाई मिथाइल। 1,1 डाई मिथाइल के साथ ये कैसा कंपाउंड है, साइक्लिक कंपाउंड है, तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं साइक्लो। और 6 कार्बन कंसिस्ट हो रहे हैं इसलिए हम यूज़ कर रहे हैं हेक्सेन। तो नाम आ गया, दूसरे कार्बन पर OC2H5 कनेक्टेड हो रहा है बेंजीन रिंग के अंदर, तो 1,1 डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सेन से पहले 2 इथॉक्सी को हम प्लेस देंगे क्योंकि ऑक्सी पहले आएगा और एल्केन बाद में आएगा। तो बेसिकली ये था हमारे पास नोमेनक्लेचर ऑफ ईथर्स, अल्कोहल्स और फिनॉल्स, किस तरीके से हम नोमेनक्लेचर करते हैं। यहाँ पर ये नोमेनक्लेचर हो जाता है ख़त्म। अब इस नोमेनक्लेचर से रिलेटेड कुछ IUPAC कंपाउंड्स, IUPAC सिस्टम्स यहाँ पर गिवन है। ये एज अ होमवर्क आप लोगों को IUPAC नोमेनक्लेचर करना है इन कंपाउंड्स का।